गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना टॉपिक जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है उसकी थ्योरी की क्लास आपको पहले दे चुके हैं। आज उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज बन जाती है 3.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है। इफ़ यदि मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। देखो ये आपके पास क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसके बीच में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर्स की यदि बात करें तो हमने आपको ऑर्डर बताया था m मल्टीपल बाय n होता है। और जब आप m मल्टीपल बाय n करते हो तो मैंने कहा था कि इन दोनों की यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके एलिमेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 3 के ऑर्डर में है तो 2 इंटू 3 के ऑर्डर में मतलब क्या, उसके बीच में 2 क्या होंगी रो और 3 क्या होंगे कॉलम। तो उसको करने का तरीका ये था कि उसके बीच में आपको 2 रो क्रिएट करनी थी। मान लो हम अपने अपने नंबर मान लेते हैं 5 और 6, 2 रो और 3 कॉलम्स में है 7 और 8 9 0। तो देखो यहाँ हमारे पास 2 रो हो जाती हैं और यदि कॉलम की बात करते हैं तो 3 कॉलम हो जाते हैं। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन से मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना था, यदि हम इस 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल क्या आता है 6। ये क्या बता रहा है, इसके एलिमेंट्स को देखो अंदर काउंट करते हैं तो 6 एलिमेंट्स ही आपके पास गिवन है। तो आपने क्या करना है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे करने के लिए देखो क्या करेंगे। तो आपके पास बोलता है 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 18, क्योंकि वो m इंटू एन के ऑर्डर में तभी हो सकते हैं। यदि हम m इंटू एन के ऑर्डर में लेते हैं तो क्या हो सकता है 1 मल्टीपल बाई 18 हो सकता है, या फिर 2 मल्टीपल बाय 9 हो सकता है, ऐसे ही 3 मल्टीपल बाय 6 हो सकता है, या फिर आपके पास 6 मल्टीपल बाय 3 हो सकता है, या फिर 9 मल्टीपल बाय 2 हो सकता है, और या फिर 18 मल्टीपल बाय 1 हो सकता है। मतलब क्या है, उसके बीच में ऐसा हो सकता है कि एक रो 18 कॉलम हो जाए, 2 रो हो 9 कॉलम हो जाए, 3 रो हो 6 कॉलम हो जाए, 6 रो हो 3 कॉलम हो जाए, या फिर 9 रो हो 2 कॉलम हो जाए, और 18 रो हो और 1 कॉलम हो जाए। तभी उस मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट बन सकते हैं, अदरवाइज उसके कभी भी 18 एलिमेंट्स नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही हमें पूछा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो आप क्या लिखोगे 5 एलिमेंट्स में एक मैट्रिक्स बनानी है तो आपके पास m मल्टीपल वाले n का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 मल्टीपल बाय 5, और दूसरा जो हो जाएगा आपके पास 5 मल्टीपल बाय 1। इसके अलावा कोई दो ऐसे नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता हो 5 बन जाता हो। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, जो ये आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट के लिए ये लिख देना, और सेकंड के लिए लिखना मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो उसको यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन करना सोल्व कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो कंस्ट्रक्ट ए 3 मल्टीपल बाय 3 मैट्रिक्स दोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू दिस। देखो जब आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स होती है तो हम उस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ए आई जे ऐसे होता है, और उस मैट्रिक्स को जैसे इन्होंने 3 इंटू 3 में बोला हुआ तो हम 3 इंटू 3 में ही एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये मैं भी आपके लिए वैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन को बाद में करना शुरू करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, साथ में A31 A32 और A33। ये 3 इंटू 3 के ऑर्डर में मैट्रिक्स बनती है, लेकिन बनती कैसे है, जो ये हमारे पास आई है हम इसको फर्स्ट जैसे 3 मल्टीपल बाय 3 लिखा हुआ है, इसको m मल्टीपल बाय n की बजाय i मल्टीपल बाय j लिखते हैं। m और n ओनली लिखा जाएगा ऑर्डर में, जब आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो हम उसको i और j की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने यहाँ से देखा i भी 3 तक है और j भी 3 तक है, तो आप क्या करोगे जब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जहां तक आपके पास ये होते हैं वहां तक की काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3। ऐसे ही जे में भी 1 2 3। और मैट्रिक्स बताना मैंने आप लोगों को थ्योरी के चैप्टर में बताया था कि हम क्या करते हैं 1 किसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर इसके साथ जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही हम 2 की करते हैं, 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ और 2 की 3 के साथ, फिर ऐसे 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ और 3 की 3 के साथ। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं और उसको करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऐसे आपके पास 3 इंटू 3 के ऑर्डर में एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है और ए आई जे की फॉर्म में आपको पहले ही गिवन है। तो हम क्या करते हैं आई इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 और 3। जे में भी हमारे पास 1 2 और 3 है। अब हमें क्या करना है 1 की 1 के साथ कंपैरिजन करनी है, तो हमारे पास A11 एलिमेंट आता है। 1 1 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से देखो जो ए आई जे है हमने ए एच टी लिखा, आई में हमने क्या लिया 1 और जे का भी हमने क्या लिया 1, क्योंकि हम इन दोनों की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो हमने क्या करना है, पूरी जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उसके बीच में आई और जे की जगह जो आपके पास वैल्यूज आ रही है वो पुट कर देनी है। तो हमारे पास आई के लिए भी 1 है और जे के लिए भी क्या है 1 है, और सारे का क्या है स्क्वायर। 1 + 1 2 हो जाता है, और 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ये आपके पास एक एलिमेंट आ जाता है A11। उसके बाद हम बात करते हैं ए। अब देखो एक इसके जो 1 है 1 की किसके साथ कंपैरिजन करेंगे 2 के साथ, आई का 1 हो गया और जे का क्या हो गया 2।
जैसे इसमें यहाँ पे जो मैट्रिक्स में लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ है, ए आई जे, तो आई पहले लिखना है और जे बाद में लिखेंगे। तो उसी प्रकार से हम इसको भी कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले क्या हो गया, ए लिखा हमने, ये ए है, 9 नहीं है, इसको 9 मत समझ लेना, ए है और साथ में 1 2। अब उसके लिए क्या करना है, अपने ब्रैकेट में आई के लिए 1 और जे के लिए 2, सारे का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। तो 1 + 2 सारे को होल स्क्वायर करते हैं तब क्या बन जाता है, 9। उसके बाद ऐसे ही थर्ड कर लो, ए 1 3, क्योंकि अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1 की जो कंपैरिजन करनी है वो 3 के साथ करनी है, 2 के साथ हो चुकी है तो 3 के साथ करेंगे। तो 3 के साथ जब करोगे तो हमारे पास क्या है, 1 + 3 सारे का होल स्क्वायर है। ऐसे 1 + 3 सारे का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या हो जाता है हमारे पास, 1 + 3 4, 4 का होल स्क्वायर 16। ऐसे ही फिर उसके बाद देखो 1 के सबके साथ हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है हमारे पास आई में बचे हुए हैं 2 और 3 और जे में तो हमारे पास 1 2 1 2 और 3 है। अब 2 की 1 के साथ करेंगे क्योंकि 1 तो हमारे पास सबके हो चुका है, तो 2 की 1 के साथ करेंगे। तो अब हम अगला जो नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 2 1। 2 1 जब आप लिखोगे तो आई की जगह 2 आ जाएगा और जे की जगह 1 आ जाएगा। हम इसको क्वेश्चन को सीरीज से वहीं से उठा रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ था। तो सारे का होल स्क्वायर 2 + 1, सारे का होल स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9। फिर ऐसे ही लास्ट में क्या करोगे, अब देखो 2 की 1 के साथ होगी है तो 2 की किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। ये आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ये लिखा है ये तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है। अब 2 की 2 के साथ करोगे तो A 2 2 मैट्रिक्स आएगी, तो आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2 और सारे का होल स्क्वायर 2 + 2 सारे का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कर लोगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सारे निकालोगे, देखो अभी तो हमने ए की 2 की 2 के साथ निकाली है, फिर आप 2 की 3 के साथ निकालोगे, उसके बाद 3 का ऐसे ही 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो जब आप ये सारे के सारी सीरीज निकाल लोगे तो सबसे लास्ट में जो हमारे पास जो सीरीज आएगी ए आई जे की फॉर्म में, वो कुछ ऐसे बन जाएगी। मतलब हमने इसके बीच में क्या क्या निकाल लिया होगा, A11 निकाल लिया होगा, A12 आ गया होगा हमारा, A13 आया होगा और साथ में A21 आया होगा, A22 आया होगा और एक 2 3, फिर यहाँ पे 3 1 3 2 और लास्ट में 3 3। तो ये हमारे पास आया होगा। तो हमने लास्ट में सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यदि 1 1 की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ 4 आया होगा, यहाँ पे 9 आया होगा, यहाँ पे 16 आया था, यदि आप लोगों ने चेक किया हो तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 36। तो इसका ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपके पास ये रहने वाला है। हमने इसमें से कुछ यहाँ तक ये 4 9 16 और 9 16 ये निकाले थे, बाकी आप लोग अपने आप चेक करके देख लेना। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे को बता सकते हो। उम्मीद करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। लास्ट की बात करते हैं कि थर्ड जो हमारे पास आता है नेक्स्ट में। देखो थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस अब आपके पास वो क्या करने वाला है, जो ए आई जी की सीरीज है उसको थोड़ा सा चेंज करके देने वाला है। तो हमारे पास अब मैट्रिक्स जो है किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, 2 × 2 में ऑर्डर्स में। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, आईज को 2 तक लिखेंगे 1 2 और जे को भी कहाँ तक लिखेंगे 1 से 2 तक। पहले किसकी कंपैरिजन करेंगे, 1 की 1 के साथ करेंगे। जब 1 की 1 के साथ करेंगे तो देखो ए आई जे की फॉर्म में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो हम जब ए आई जे में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, A11 आएगा क्योंकि हमने आई भी 1 लिया और जे भी 1 लिया है। उसके बाद हमारे पास बैक में आई क्या था, आई + 2 जे है, आई की जगह 1 आ जाता है। 2 मल्टीपल बाय जे, जे 1 लिया है तो 2 मल्टीपल बाय जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। बाय में 2 और होल स्क्वायर, होल स्क्वायर याद रखना नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है। तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाता है, 3 का होल स्क्वायर 9 9/2 आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना था, थोड़ा सा इधर करते रहेंगे, हम निकालना था A12। 1 2 क्यों, क्योंकि 1 के जो कंपैरिजन करेंगे अब किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। तो हमारे पास A12 आएगा तो आई की जगह 1 हो जाता है, प्लस जे की जगह जब 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा और सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 + 1 5 हो जाता है और 5 का स्क्वायर यानी कि 25/2। उसके बाद देखो 1 की हम कंपैरिजन कर चुके हैं, 1 की 1 के साथ भी कर चुके हैं, 1 की 2 के साथ भी कर चुके हैं। तो आई में से हमें 2 लेंगे और जे में से 1 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के आपस में कंपैरिजन करेंगे। जब इन दोनों के आपस में कंपैरिजन करेंगे तो I2 आ रहा है और जे 1 आ रहा है तो A21 हो जाएगा। तो जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो आई की जगह 2 आ जाता है और जे की जगह 1 लिखेंगे तब भी 2 ही बच जाएगा, सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाता है आपके पास 16/2, जिसको हम 8 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सीरीज आ जाती है वो हमारे पास रहेगी ए। आप इसको कॉपी में अपनी एक सीरीज में कॉलम की तरफ में करते रहना, A1 के नीचे A11 लिखा, उसके बाद A12 A21 A22, आप उसको ऐसे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है A22, क्योंकि अब हमने क्या करनी है, 2 की 2 के साथ कंपैरिजन करनी है। जब 2 की 2 के साथ कंपैरिजन करोगे तो आई की जगह पे 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब जे की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 + 4 क्या हो जाता है 6, 6 का होल स्क्वायर करते हैं 36, 36/2 है तो क्या बन जाएगा 18। उसके बाद लास्ट में आपको वैसे इसका मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना, और जब आप इसको लास्ट में मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास जो इसके आंसर आ रहे हैं हम उसको सारे के सारे को क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब आप इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है,
देखो जब हम इसको लास्ट में लिखेंगे तो ये लिखेंगे ना ए आई जे इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, A11 आया, A12 आया और साथ में 21 आया है और साथ में 2 आया। यदि आप लोगों को याद हो तो A11 की जगह पे हमारे पास 9/2 आया था, A22 की जगह पे 25/2 आया था, A21 की जगह पे 8 आया था और लास्ट में यहाँ पे 18 आया था। तो ये इसका आंसर हो जाता है। यदि इन डाटास में कोई लिखने में गलती होगी तो उसको एक बार आप चेक कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व हो चुका होगा और समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा इजीली सा और सेम वैसा ही दिया हुआ है, बस इसके बीच में आपके पास क्या कर दिया, मॉडुलस में एक लगा दिया, अमाउंट जो है मॉडुलस में कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसको एक सोल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, अब उन्होंने ब्रैकेट की बजाय मोड लगा दिया है। जो आप लोगों को सोल्व करना है उसके बीच में हमारे पास क्या सोल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, 3 × 2 के ऑर्डर में एक मैट्रिक्स कन्वर्ट करनी है। तो 3 जो होता है वो हमारे पास आई होता है, यानी कि हम उसको कहाँ तक लिख लेते हैं, 3 नंबर तक रिप्रेजेंटेड कर लेते हैं। और जे की यदि बात करते हैं तो जे कहाँ तक आ जाएगा आपके पास, 2 तक। अब ए आई जे की सीरीज जो आपके पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है हाफ, यानी कि 1/2 मॉडुलस में I-3 j। तो जब सबसे पहले हम 1 1 की आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास आई भी 1 आएगा और जे भी 1 आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, A11 एलिमेंट होता है। और ऐसे ही 1/2 हाफ जो बाहर लिखा होता है वो मॉडुलस लगाया, आई की जगह पे 1 आ जाता है, -3 और जे की जगह पे भी 1 लिखेंगे तो 3 × 1 1 ही हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखो 1/2 बाहर था, मल्टीपल बाय, हम बस मैंने आप लोगों को यही समझाना है। 1 -3 लिखा हुआ है तो क्या आ जाता है, -2। लेकिन जब मॉडुलस से उसको बाहर करते हैं तो मॉडुलस हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है। मीन्स उसके अंदर यदि आपके पास पहले ही पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर पॉजिटिव ही आएगी, यदि अंदर नेगेटिव है तब भी बाहर पॉजिटिव ही आएगी। मॉडुलस हमेशा उसको क्या करके देगा, पॉजिटिव में करके देगा। तो हमारे पास 2 बन जाता है, जिसको हम सोल्व करके क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो अब 1 की कंपैरिजन किसके साथ करोगे, 2 के साथ। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेते हैं, ए की 1 2 के साथ कर रहे हैं। जब ए की 1 2 के साथ करेंगे तो हाफ बार था, आई की जगह पे 1 आएगा और जे की जगह पे 2 आएगा, तो 1 -3 × 2 हो जाता है। और 1 -3 × 2 यानी कि 1 -6 हो, यानी कि -5 हो जाएगा। और -5 को बार यदि आप खोल के लिखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या था, 2। नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो हमारे पास अब 2 की 1 के साथ करेंगे, फिर ऐसे 2 की 2 के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें निकाल के आप लोगों को लास्ट में क्या कर लेना है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि फोर्थ के दोनों पार्ट आप लोग कर लोगे। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो अब हमें क्या करना है, देखो दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, 2x 1 5 x + 2y = 4 1 5 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने आप लोगों को जब थ्योरीज की क्लास दी थी तो उसके बीच में दो मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जो सबसे लास्ट में करवाई थी, एक कंपेरेबल मैट्रिक्स और एक आती थी हमारी इक्वल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और दो मैट्रिक्स को जो हमारे पास गिवन है उस मैट्रिक्स में से हमारे पास जो बोला हुआ है वो हमारे पास बीच में इक्वल का निशान है। इक्वल का निशान जब दो मैट्रिक्स के बीच में आपके पास आ जाएगा तो हमें क्या करना है, वहां पे उसको या तो कंपेरेबल मैट्रिक्स से करेंगे या इक्वल मैट्रिक्स से करेंगे, होते दोनों। और इक्वल या कंपेरेबल करने के लिए हमने क्या बताया था कि दोनों के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। यदि हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो दोनों के ऑर्डर यदि हम ध्यान से देखें तो दोनों के क्या है, सेम आपके पास रहते हैं। इक्वल और कंपेरेबल इसके बीच में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेम सा ही है, वो अलग थोड़ा सा अलग टॉपिक रह जाता है उसका। यदि हम इसमें बात करें तो देखो यहाँ पे 1 और 1, जब किसी भी मैट्रिक्स का कोई सेम सीरीज आपस में मिल रही हो तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स मानते हैं, अदरवाइज उसको कंपेरेबल डिनोट कर लेते हैं। जिसमें वेरिएबल्स हों इक्वल में मैचिंग नहीं होता तो उसको कंपेरेबल कर लेते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो देखो कैसे करना है इसको करने का तरीका आपके पास ये रहेगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे A11 की हम कंपैरिजन A11 के साथ करेंगे, A12 की A12 के साथ करेंगे, A21 की 21 के साथ करेंगे, और ऐसे ही जो 22 है उसकी 22 के साथ करेंगे। यदि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने बैठते हैं तो देखो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखना कंपेयर विद इक्वल मैट्रिक्स, कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, इक्वल मैट्रिक्स से। कंपेयर विद इक्वल मैट्रिक्स। और जब आप कंपेयर विद इक्वल मैट्रिक्स इसको करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A11 = A11 हो जाएगा, या आप इसको ए मैट्रिक्स मान लो, AI J, इसको ऐसे भी ले सकते हो, और BI J। तो यहाँ पे आपके पास A की बजाय B आ जाएगा, जो हमने ये माना है B। तो A11 क्या हो जाता है, 2x = में B11 क्या हो जाता है, 4। यदि हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, 2। ऐसे जब आपको y की कंपैरिजन करना है तो y के लिए इन दोनों को आपस में लेना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास सीरीज है ये 2 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, A22 बराबर रहेगा B22 के। तो A22 हमारे पास क्या हो जाता है, x + 2y, और B22 हमारे पास दे रखा है 0। x की वैल्यू भी हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2y थी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y = जब x उधर जाएगा और वैल्यू क्या थी उसकी 2, तो नेगेटिव हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, -1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 और y की वैल्यू क्या जाती है, -1। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है 6। तो 6 में भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा सेम ही दे रखा है। देखो अब मैं बता देता हूँ, मैंने वहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स माना था, अभी एक कंपेरेबल मैट्रिक्स है। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्यों है,
क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट हमें सेम नज़र नहीं आ रहा है। सेम नज़र आने का मतलब मैंने वहाँ पे क्या बताया था, अब यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3x+2y है, यहाँ 2 है, यहाँ 2x+z है, यहाँ 4 है, यहाँ 3y-w है और यहाँ 7 है। मतलब इन सारे में कहीं ना कहीं पे वेरिएबल है और इधर से वो इन दोनों के सेम नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए ये आपके पास रहेगी कंपेरेबल मैट्रिक्स। यदि एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं तो वहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने वहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे हमारे पास ये तो सेम नहीं मिल रहा था लेकिन ये वन इसके सेम मिल रहा था, इसीलिए कौन सी मैट्रिक्स थी, इक्वल मैट्रिक्स थी। और जब ये सेम कोई सा भी एक एलिमेंट आपको सेम नहीं मिलता तो आपके पास वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो जाती है कंपेरेबल मैट्रिक्स। और कंपेरेबल मैट्रिक्स यदि हो जाती है तो कंपेरेबल मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, a11 इज इक्वल टू b11 कर लेते हैं। इसको लेट कर लेना, पहले लिख लेना कि लेट ए आई जे, और ये हमारे पास हो जाती है लेट बी आई जे। तो जब हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं कंपेरेबल के लिए, हमारे पास सबसे पहले तो आते हैं ऑर्डर्स की बात। ये भी 2 into 2 के ऑर्डर में और ये भी आपके पास 2 into 2 के ऑर्डर्स में हो जाती है। तो जब आप पहले करोगे तो यानी कि a11 को कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, b11 के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। फिर हम क्या करेंगे, a12 की कंपेयर करेंगे b12 के साथ। अब a12 में क्या है, 3x-y है और b12 में हमारे पास क्या है 2। x की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 3, यदि यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाएगी 7। तो ये से अलग से हो जाता है, y की वैल्यू 7 रिप्रेजेंटेड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें x जो हमारे पास है 21 और 22 इन दोनों को आपस में कंपेयर करके वहाँ से y और z की वैल्यू भी अपने आप ही निकाल लोगे। सॉरी, y तो आ चुका है, z और w की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th है, इसमें भी क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस दिस। आपके पास इक्वेशंस गिवन दिए हैं और हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बोला गया है। तो देखो इसके बीच में भी हमारे पास कोई भी जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं मिल रहा है। जब सेम नहीं मिलता है दूसरी मैट्रिक्स के साथ, इधर से a11 इसके साथ नहीं मिलता, ये इसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, ये इसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा, तो ये कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, आपके पास कंपेरेबल मैट्रिक्स रहेगी। और कंपेरेबल मैट्रिक्स रहती है तो आप एक बार इसके बीच में डिनोट कर दो कंपेरेबल मैट्रिक्स। मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स से जब आप इसको करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a11 इज इक्वल टू a11 आता है, तो यानी कि क्या बन जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ऐसे ही ए बी सी लिया तो नीचे से ए बी सी ले लेते हैं यहाँ से भी। जब इसको करोगे यानी कि a21 की b21 के साथ कंपेरिजन करोगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a-b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे आ जाती हैं, इन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ये आपके पास सोल्व करने का जो मेथड्स है वो 10th क्लास का रहेगा, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, वो जब आप इसको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ऐसे इधर से बात करते हैं तो हमारे पास जब a12 को आप कंपैरिजन करोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, 2a + c इज इक्वल टू 5। और जब 2 को कंपैरिजन करोगे तो हमारे पास आ जाता है 3c + d इज इक्वल टू 13। देखो जब आप इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल चुके होंगे तो आपने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देनी है, वहाँ से c की आ जाएगी। जब यहाँ से c की आ जाती है तो यहाँ c की पुट कर देना, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, d की आ जाएगी। तो आपके पास चारों फॉर्मेट्स यानी कि a b c d की वैल्यू निकल के आ जाती है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में भी सेम ही है, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कर लोगे। एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, देखो एक्स वाई जेड और यू की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 को कंपैरिजन कर लेते हैं। 1 को आपस में कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, -3। ऐसे ही फिर 1 को कंपैरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y इज इक्वल टू -7, एक्स की वैल्यू -3 है, प्लस 2y इज इक्वल टू -7। तो 2y इज इक्वल टू, उधर जाके प्लस का आएगा तो प्लस का 4 बच जाएगा, और y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का ही आएगा, ये माइनस के 4 होएंगे यहाँ पे, और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। उसके बाद आप z और u के लिए भी वैल्यू ऐसी रिप्रेजेंटेड कर लेना कंपेयर करके। नेक्स्ट के टॉपिक क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और इक्वेशंस आपके पास गिवंस है। तो आप इसमें भी कंपेयर कर लो पहले a11 को। तो क्या लिखा हुआ है, x + 10 इज इक्वल टू 3x + 4। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो 10 - 4 हो जाएगा, और उधर जाके 3x - x को उस तरफ लेके चले जाते हैं। 3x - x हमारे पास 2x हो जाता है, और 10 - 4 6 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या जाती है 3।
बाकी आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि वाई की आप लोग निकाल ही लोगे, और क्योंकि और अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास बन जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 2y+3। इसके फैक्टर बना लेना, जो इसके फैक्टर बनेंगे वो 2 और 1 बनेंगे, तो उसके साथ इसको कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और एडलेस करके 2 नहीं, ये नहीं फैक्टर बनते इसके, सॉरी एक मिनट। वाई का स्क्वायर प्लस 2y=3 है, और इसमें आप वो फॉर्मूला लगा देना डी के लिए b² - 4ac करके, उसको ऐसे सॉल्व कर लेना। ए की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, बी के लिए 2y है, और सी के लिए आपके पास 3 गिवन है। ए ये हो जाता है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो b² - 4ac करके वहाँ से फैक्टर बना लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी सेम ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड के निकालनी है, जिसको आप इक्वली कंपेयर करके निकाल ही लोगे। और ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमारे पास एक जो एक्सरसाइज थी 3.1 ये कंप्लीट हो जाती है। और ये आज फर्स्ट एक्सरसाइज थी, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी जिसको मैंने करवाया। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ उसको कमेंट के द्वारा हमें बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपकी सॉल्व कर दिया जाएगा। और अभी जैसे ही शुरुआत है तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन स्टूडेंट्स के पास जो आपके फ्रेंड्स हैं, घर बैठे हैं फ्री, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसको देख लें और कुछ ना कुछ करते रहें। ना करने से तो कुछ करना बेटर होता है। और इसको आप सारे भी सभी जो ये वर्क है आप लोगों का, इसको फेयर कॉपी पे नोट करना। और वो पहले मैं बता चुका हूँ कि यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको हमें शेयर कर दीजिएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ का एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।